कभी भी ठोकर नहीं खा पाओगे। हालेलुया। जो जिसके जीवन में बुलाहट होती है ना, उसके अंदर धीरज होता है। क्या होता है? धीरज होता है। आज हम देखते हैं ना, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? टेक्नोलॉजी बड़ी बढ़ गई है। आज अगर हम शॉपिंग करने जाए तो आज हम अपने घरों में हर एक चीज को मंगवा सकते हैं, खाने को मंगवा सकते हैं। हर एक चीज एकदम से हमें क्या हो जाती है? अवेलेबल हो जाती है। ऐसे ही हम ऐसे ही आज इंसान की सोच ऐसी हो गई है कि वो क्या कहता है? हर एक चीज मुझे जल्दी जल्दी से मिल जाए। हालेलुया। ऐसे ही जब वो चर्च में जाता है, जब वो परमेश्वर के बारे में सीखने लगता है, वो क्या कहता है? महीने में ही मेरा काम बन जाए, 1 महीने के अंदर ही मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट बन जाऊं, 1 महीने के अंदर ही मेरे जीवन में इतने काम हो जाए जो अभी अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर धीरज खत्म हो गया है। अब उनके अंदर पेशेंस नहीं रहा। उसको क्या है? मुझे जल्दी जल्दी से ये भी मिल जाए, वो भी। मगर पतरस क्या कहता है? कहता जिसके जीवन में बुलाहट है उसके अंदर धीरज होना चाहिए। हालेलुया। और उसके अंदर भक्ति होनी चाहिए परमेश्वर के प्रति। वो धर्मी व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। और हमें क्या है? अपने बुलाए जाने पर दृढ़ और पक्का करने के लिए काम करना। अगर आपको अब पता लग गया है कि मेरे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, आपको उसको अपने जीवन में पक्का भी करना है और उसमें दृढ़ भी बने रहना है। हालेलुया। और परमेश्वर आज हमें बुलाता है। परमेश्वर की बुलाहट क्या है? हमें अंधकार में से रोशनी में लेकर आया। हालेलुया। वो रोशनी क्या है? परमेश्वर का आत्मिक राज्य है, स्वर्गीय स्थान है जहाँ पर परमेश्वर ने हमें लेकर जाना है। इसलिए परमेश्वर हमें बुलाता है। हालेलुया। बुलाहट परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलती है। अगर अब हमें पता चला गया है, अगर आपको पता चल गया है आपके जीवन में बुलाहट है, अब आप क्या करोगे? बता सकता है कोई? अगर आपको दर्शन हो गया रात को कि परमेश्वर आपके द्वारा बड़े कामों को करना चाहता है, अब आप क्या करोगे? हमें खुशी मिल रही है कि साਡਾ परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। नहीं करना क्या है? करना आगे बढ़ना, परमेश्वर ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, उस काम को फॉलो करना है। रूहां नूं होर भी रूहां नूं बचाउणा। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले हमें वचन को सीखना है। उस काम को भी पूरा करने के लिए क्या करना है? वचन को सीखना है। अब किसी को पता है कि अब किसी को पता है कि मुझे मिस्त्री बनना पसंद है ना, और अब उसने मिस्त्री का काम नहीं सीखा, पहले उसको काम सीखना पड़ेगा। अब लोग कहे ये मिस्त्री है और उसको कहे ये घर बना दे, वो बना देगा? नहीं। उसको पहले काम सीखना पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, हमें वचन सीखना पड़ेगा। वचन कहाँ से सीख सकते हैं? खुदा के दास के पास कब जा सकते हैं? जब आप भवन में आओगे। हालेलुया। हमने भी परमेश्वर के भवन में जाकर ही इन सारी बातों को सीखा है। हालेलुया। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीक उसका 2 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, तुम्हारे चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा के लिए बुलाता है। हालेलुया। जिसके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट हो, उसका चाल चलन कैसा होना चाहिए? परमेश्वर को भाने वाला होना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको बाइबल में से कुछ लोगों के बारे में बताऊंगी जिनको परमेश्वर ने बुलाहट दी थी। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसकी 22 आयत में पढ़ते हैं ना, तो मैं बताना चाहती हूँ, वहां पर नूह के बारे में परमेश्वर ने बताया था। क्या था? परमेश्वर ने नूह से क्या बात की थी? हाँ जी, परमेश्वर ने नूह से बात की थी। कैसे बात की होगी? उसको दर्शन हुए कि अब कश्ती बना। नहीं। परमेश्वर ने बात कैसे की थी? कैसे की थी परमेश्वर ने बात नूह से? जब नूह परमेश्वर के पास गया तब परमेश्वर ने उससे कहा। नहीं, मैं बात कैसे की परमेश्वर ने उससे? कैसे बात? स्टार्टिंग कैसे हुई? कैसे? परमेश्वर ने क्या कहा? नूह, क्या कहा परमेश्वर ने? बुलाया परमेश्वर ने। मैं इधर खड़ी हूँ, बाहर भाई प्रीत है, मैं कहूंगी भाई प्रीत, फिर वो आएंगे ना। मैंने क्या किया? बुलाया। मैंने क्या किया? बुलाया। मैंने बुलाया, वो आए। परमेश्वर बुलाता है, तेरा नाम ले लेकर तुझे
यीशु बुलाता है। यीशु ने कहा हे नू, क्या कहा? हे नू, बहुत जल्द मैं इस धरती पर जल प्रलय करूंगा। फिर नूह ने पूछा होगा प्रभु क्यों, ऐसा क्यों करना है? तो उसने बताया परमेश्वर ने धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है। उस समय क्या क्या पाप गुना थे आप सबको बताया। आप सबको याद है नूह के समय में क्या क्या पाप गुना थे? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने उसको क्या आज्ञा दी? नूह को उसको बुलाया, फिर परमेश्वर ने उसको बताया, फिर परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी। वो क्या आज्ञा थी? ऊंची आवाज से बोले। एक जोड़ा सारे जानवर यस, बस परमेश्वर ने क्या कहा? उसको कश्ती बना। पहले परमेश्वर ने उसको बुलाया, फिर परमेश्वर ने उसको सारी बात बताई, फिर परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी। और नूह ने क्या किया? उसने क्या किया? उसने आज्ञा को पूरा किया। कैसे पूरा किया? हाँ, किश्ती को बनाकर नूह ने उस आज्ञा को पूरा किया। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर आपको बुलाता है। आज डायरेक्ट नहीं बुलाता, कई बार आपके भाई के द्वारा, कई बार आपकी बहन के द्वारा, कई बार आप रास्ते से जा रहे हो, कोई अचानक आपको मिला है, वो आपको यीशु के बारे में बता रहा है, उसके द्वारा। कई बार आप लाइव मीटिंग देख रहे हो, वहां आप किसी दास के साथ जुड़ जाते हो, है ना? हालेलुया। मतलब परमेश्वर बुलाता है। फिर आपके मन में पता क्या आता है? इसकी बात मेरे मन को लग गई, इसकी बात मेरे मन को लग गई। और जब वो बात आपके दिल को छू जाती है ना, इसका मतलब तेरा नाम ले लेकर तुझे बुला। हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल हो गए आप चर्च जा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो ना, और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं। फिर एक दिन आपको एक मसीही भाई बहन, खुदा का दास मिलता है, फिर वो आपसे परमेश्वर के बारे में बात करता रहो। आप कहते हो इतनी देर होगी, मैं वहां पर था, परमेश्वर ने मेरे से बात नहीं कही, तेरे द्वारा की। फिर आप उसके पास जाते हो। हालेलुया। अगर आप में यहाँ पर मैं आपको आज एक बात बताना चाहती हूँ, आप में बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो एक चर्च को छोड़कर इधर दूसरे चर्च में आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कई बार हम आपको बताते हैं एक चर्च, कई बार हम आपको एग्जांपल देते हैं ना कि लोग कभी इधर जाते उधर जाते हैं। वो लोग हैं जिनको अभी नहीं पता हमारे जीवन में क्या बुलाहट है। बट अगर आप अपने भवन को छोड़कर इस भवन में आए हो तो आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए लोग हो। कभी भी आपने अपने मंदिर में आपके अंदर में ना नेगेटिविटी बात ना आए। एक तो वो लोग हैं तो जो संडे इधर, मंडे उधर, ट्यूसडे उधर, वेडनेसडे उधर। बट आप एक बार जब यहाँ पर जुड़ गए, क्यों जुड़े? क्योंकि जब आपको यीशु के बारे में बताया गया, आप यहाँ पर आए, आपके दिल को छू गया, आपकी आत्मा को छू गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये होता है बुलाए हुए लोगों की पहचान। आप अब यहाँ पर ही हो, ये नहीं आप अब इधर छोड़कर कहीं और भी चले गए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? नूह को परमेश्वर ने पहले बुलाया, फिर नूह ने सुना, फिर वो नूह के अंदर गया, फिर परमेश्वर ने उसको कारण बताया, फिर परमेश्वर ने उसका हल निकालने के लिए उसको आज्ञा दी, और उसने बिना सवाल किए हुए क्या किया? आज्ञा को पूरा किया। आज्ञा को पूरा किया। उसने क्या किया? आज्ञा को पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कितने साल नूह को लग गए कश्ती बनाने में? कोई बता सकता है? और कोई कितने साल लग गए नूह को कश्ती बनाने में? बड़ी बार आपको बताया, मैं आपको तो बताऊंगी भी उस वचन के द्वारा, मगर पहले आप बताएं जल्दी, कितने साल लगे? हाँ जी, 100 बोला कोई? नहीं बोले सही होता नंबर, बोले क्या था?
ऊंची आवाज से। जल्दी। 120 साल लगे थे। कितने लग गए? 120 साल। वो कोई इतनी सी थोड़ा शिप थी, उसमें जैबरा भी आए। अब जैबरा कितना बड़ा होगा। ये भी छत उसको मेरे ख्याल से छोटी पड़ जाएगी, है ना। छत बड़ा लंबा होता उसकी गर्दन। हाथी थे 2-2 जोड़े। हालेलुया। और 120 साल नू क्या करता रहा है? ऊंची आवाज से और कुछ किया उसने? प्रचार कर रहा था। किश्ती बनाने के साथ साथ क्या कर रहा था वो? प्रचार। क्या कर रहा था वो? प्रचार। सिर्फ वो ही कर रहा था। क्या कर रहा था वो? प्रचार। सिर्फ वो ही प्रचार कर रहा था। उसका बेटा, उसकी पत्नी नहीं थे, मगर फिर भी वो बच गए। क्यों बचे? नूह के द्वारा बचे। कैसे बचे? नूह के द्वारा कैसे बचे? आखिर क्या चीज थी? नहीं, आखिर ऐसा क्या था कि नूह के द्वारा परमेश्वर को बचाना पड़ा उसके परिवार को? परमेश्वर की आज्ञा। उसके अंदर क्या था? विश्वास था उसके अंदर। बहन के लिए ताड़ी बजाएगी। विश्वास के द्वारा आप घराने को बचा सकते हैं। लोग कहते हैं वचन में लिखा है तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। इसका मतलब अगर तेरा विश्वास होगा तो तेरा घराना बचाया। तेरे विश्वास को देखकर परमेश्वर तेरे घराने को नहीं बचाएगा। तेरे विश्वास को देखकर तेरा परिवार विश्वास में आएगा तो तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे विश्वास को तेरा परिवार देखेगा तो तेरा घराना बचाया जाएगा। ओए कौन है अली? तेरे परिवार को देखकर तेरा परिवार विश्वास में आएगा और फिर तेरे जीवन में ये वचन लागू होगा, तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। उन्हें विश्वास किया परमेश्वर की बातों पर और वो कश्ती बनाने लग पड़ा। क्या करने लग पड़ा? कश्ती बनाने लग पड़ा। और जब उसके परिवार ने देखा होगा कि सचमुच बहुत पानी आ गया है ना, सचमुच बारिश हो रही है, तो वो नूह को कह रहे होंगे सचमुच तू धर्मी है, सचमुच तू धर्मी है। नूह क्या कर रहा था? लकड़ियों को लेकर आ रहा था, है ना, कश्ती बना रहा था। तो उसका परिवार उसको देख नहीं रहा होगा, देख नहीं रहा होगा। उसका परिवार ये भी कह रहा होगा तू की लगा हुआ एमी, तू एमी कश्ती बनाई जाता पिया, तेनों भुलेखा पिया होना वा। क्या नूह उनसे, बाइबल में लिखा हुआ नूह उनसे लड़ाई कर रहा था? कुछ है, नूह अपना काम कर रहा था। अगर आज आप अपने करैक्टर को, अगर आज आप अपनी शब्दों को, आज अपने उठने बैठने बोलने को परिवार में दिखाओगे तो परिवार विश्वास में आएगा। अगर वही हाव भाव है, वही चाल चलन है, वही स्वभाव है, वही गुस्से वाला स्वभाव है, वही बातें हैं, वही जेलसी है, वही मन के अंदर ईर्खा है, तो कभी भी परिवार नहीं बचेगा, बल्कि तू भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर के नाम को अपने परिवार के अंदर गलत तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। बुलाहट के बारे में अगर हम सीख रहे हैं ना, तो जिसके अंदर परमेश्वर की बुलाहट होती है वो नूह जैसा होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बुलाहट पाए हुए व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण होने चाहिए कि उसके विश्वास को देखकर उसका परिवार विश्वास में आ जाए। और अगर अब नहीं आया, इसका मतलब तेरा विश्वास अभी वैसा विश्वास नहीं है जैसा होना चाहिए। आपको अगर आप कई बार आपको ऐसा ना लगे कि उसके लिए ये वचन है, तेरे लिए वचन है, तेरे लिए है, तेरे लिए, आप सबके लिए, मेरे लिए वचन है। कई बार किसी के बारे में कमियां घटियां बताई जाए तो इंसान पता क्या, इधर लिए क्या होना है, ये था मेरे लिए परमेश्वर कहता है। कई बार हम कमियों घटियों को, अभी मैं बता रही थी, आपके मन में होगा इधर लिए क्या होना, यही एता रहा, यही एता दिया, मैं तो सही है,
जब तक आपके शब्द ऐसे हो गए ना, मैं ता सही आ, कभी जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर सकता। वो बुलाहट वाला व्यक्ति नहीं होगा। जिस दिन आप कहोगे मैं गलत हूँ, मैं दोषी हूँ, मेरे अंदर कमियां हैं, चाहे सामने वाला कैसा भी क्यों ना हो, फिर परमेश्वर बात करता है उस व्यक्ति से। वो कह सकता है मेरे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है। चुंगी लेने वाला वो सूबेदार क्या करता है, कहता परमेश्वर मैं तो दशमांश भी देता हूँ, मैं तो बड़े बड़े कामों को भी करता हूँ, मैं बहुत कुछ ऐसा करता हूँ। एक नम्र व्यक्ति आता है, प्रभु मैं पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, अपनी छाती को पीट रहा था। प्रार्थना किसकी सुनेगी? जिसने अपने आप को जीरो किया। जीरो करना होगा हर एक बात में अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया। वो कह सकता है कि मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। नूह ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। जब परमेश्वर आपको बुलाता है, जब परमेश्वर आपको पुकारता है, तो आशीष पाने के लिए आपको परमेश्वर की बात माननी होगी। अगर नूह परमेश्वर की बात ना मानता तो क्या होता, बता सकते हो? ऊंची आवाज से। अगर नूह परमेश्वर की आज्ञा ना मानता तो क्या होता? अगर नूह परमेश्वर की आवाज को ना सुनता तो क्या होता? अरे हम नहीं होते। बोलो, अगर नूह परमेश्वर की आवाज नहीं सुनता, अगर परमेश्वर की आवाज नहीं सुनता, तो आज मैं नहीं होती। नाश तो करना ही था परमेश्वर ने, बट अगर वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता को ना मानता, परमेश्वर के बुलाए जाने की बुलाहट को ना सुनता, उसके अनुसार ना करता, तो आज हम होने ही नहीं थे, यहाँ पर होना ही नहीं था। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या नूह जैसी क्वालिटी आज हमारे अंदर है कि परमेश्वर बुला रहा है? या सिर्फ आपको संडे ही लगता है प्रभु बुला रहा है, गूगल मीट में बुला रहा है, फिर वही जीवन, घंटे बाद गूगल मीटिंग खत्म, वही जीवन, वही सब कुछ। संडे वैसा, फिर घर जाकर सेम वही, फिर वैसा ही। नूह ऐसा कर रहा था, थोड़ी देर कश्ती बनाता था, कश्ती का काम कर कर घर पर फिर वही जीवन। ऐसा होगा? हाँ, एक जैसा जीवन करना होगा। अगर चर्च की कलीसिया से प्यार है, परिवार से प्यार है, सबसे पहले अपने परिवार के साथ, जो आपका खुद का अपना परिवार है, उसके साथ प्यार करना है। अगर आंटी अंकल के अंकल जो चर्च के, उनसे प्यार है, तो फिर घर में जो आपका आंटी अंकल है ना, वो कौन है? सास ससुर है, आपके माँ बाप, आपके सगे अपने माँ बाप और आपके सास ससुर। अगर चर्च के बच्चों से प्यार है, पहले अपने बच्चों से करना। अगर चर्च के पास्टर और उनकी वाइफ से प्यार है, तो पहले अपनी पत्नी से, अपने पति से प्यार करना है। वैसा। हालेलुया, कहता परमेश्वर, कहता अपना चाल चलन परमेश्वर के योग्य और परमेश्वर की महिमा के योग्य रख। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु बुलाता है, बोले, जब यीशु बुलाता है, जब यीशु पुकारता है, तो आशीष पाने के लिए मनुष्य को परमेश्वर की बात माननी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको अब्राहम के बारे में देना चाहती हूँ। किसके बारे में? अब्राहम। पहले हमने किसके बारे में सीखा? अब किसके बारे में सीखने जा रहे हैं? यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को एक बात कही थी। क्या कही थी? सबसे पहले क्या कहा था परमेश्वर ने अब्राहम से? कोई बता सकता है? तेरी संतान बहुत ज्यादा है। क्या कहा था अब्राहम से परमेश्वर ने? जैसे नूह से कहा था, अब्राहम से क्या कहा था? तेरी संतान बहुत ज्यादा। नहीं, ये तो आशीष ने कहा। क्या था परमेश्वर ने? नहीं, वो तो बड़ी आशीष के बाद की बात है। मैं ये कह रही हूँ, जब यीशु बुलाता है। हाँ जी,
हाँ जी आगे। परमेश्वर ने क्या कैसे बुलाया अब्राहम को, क्या कहा? अब मेरी बात सुनो। इधर से फिर भाई प्रीति, चलो अभी तो वो चले गए हैं, भाई प्रीति बाहर होते हैं ना मेरे। अब मेरे मन में कोई बात है ना, तभी मैं भाई को बुलाऊंगी बाहर से कि ऐसे ही बुलाई जाऊंगी? हैं? मेरे मन के अंदर कोई बात है तो मैं भाई प्रीत को बुलाऊंगी और उसको वो बताऊंगी। अब यीशु ने अब्राहम को बुलाया तो उसको क्या कहा बताइए। हाँ जी बोलिए ऊंची आवाज से बोलिए, सही से ऊंची आवाज से ऊंची आवाज। यहोवा ने परमेश्वर अब्राहम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਠੂ ਬੰਧੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ। हालेलुया, ताली बजाइए बहन को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नूह से परमेश्वर ने जल प्रलय के बारे में बात की। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने घर को, अपने खानदान को, अपने नगर मोहल्ले को छोड़कर चला जा। हालेलुया हालेलुया। क्यों कहा परमेश्वर ने छोड़कर जाने के लिए? ऐसी क्या बात होगी, कोई बता सकता है? बकरा करना चाहता था। नहीं वो तो क्यों करना चाहता था, वही तो मैं कह रही हूँ। बकरा क्यों करना चाहता था? परमेश्वर ने बुलाया। क्यों बुलाया था? क्यों बुलाना पड़ा? उधर भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता। नूह को क्यों नहीं कहा कि साइड पे हो जा? उधर तो उनको ना यूज किया। अब्राहम को क्यों कहा तू थोड़ा साइड हो जा? क्या ऐसी बात थी वहां पर? परमेश्वर को वहां से अलग कर उसको यूज करना पड़ा, क्योंकि वह मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे। सब जन बोले वह मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे। अब्राहम मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के बीच रहता था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उसके जीवन में अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए उस माहौल से उसे अलग करना चाहता था। अब आपको पता लग गया भाई बिट्टू, आप सबको पता लग गया कि आखिर अब्राहम को अलग क्यों किया। हालेलुया। क्या आपको समझ आ रहा है? हाँ जी। क्या आपको समझ आ रहा है? जिसको परमेश्वर बुलाता है परमेश्वर उसके जीवन में क्या करता है? क्या आपको समझ आ रहा है? हाँ जी। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर ने आप पापा के साथ चुप बैठे थे, अब भी चुप बैठे। परमेश्वर ने अब्राहम को उन लोगों में से निकालने के लिए कहा और उस देश के जो परमेश्वर ने क्या कहा, जब तू इस देश को छोड़कर जाएगा तो मैं तुझे एक ऐसा देश दिखाऊंगा जहां पर आशीषें ही आशीषें होंगी। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर ने उसके साथ वादा किया था। क्या किया था? परमेश्वर ने उसके साथ वादा किया था। यहाँ तक कि परमेश्वर ने और भी बहुत सी अद्भुत आशीषें अब्राहम को दी थी। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब्राहम ने क्या किया था? परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया था। हालेलुया 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 हालेलुया। अब्राहम की बुलाहट के बारे में अगर हम इसमें से कुछ सीखते हैं तो कई बार क्या होता है, आप को परमेश्वर कुछ बातों को छोड़ने के लिए कहता है जो संसार की होती है, जो संसारिक होती है, जिसके कारण आपकी बुलाहट में पता क्या हो सकता है? ब्लॉकेज आ सकती है। क्या आ जाती है? फिर ब्लॉकेज आ सकती है। इसलिए
अब अगर अब्राहम वहां पर होता, उन्हीं लोगों के बीच में होता, वो प्रार्थना कर रहा था, फिर वही माहौल, लोग उसको कहेंगे इधर आ प्रसाद खा ले, ये कर ले, वो कर ले, वो कहेगा नहीं करूंगा, सारा दिन लड़ाई झगड़ा रहना था, माहौल खराब रहना था उसका, अब्राहम का भी मूड ऑफ रहना था, वो वैसा धर्मी, वैसा विश्वास परमेश्वर के साथ वैसा संबंध नहीं बना सकता वहां पर। क्यों? क्योंकि हर बार कोई ना कोई वहां पर ऐसा माहौल रहना था कि वो बढ़ नहीं सकता था। हालेलुया। अब अब्राहम का भाई भी था, है ना, और भी वहां पर बहुत लोग थे। अब्राहम को ही परमेश्वर ने क्यों चुना दिया, ये बताइए, क्यों चुना? हम क्या सीख रहे हैं? बुलाहट। तो फिर अब्राहम को क्यों चुना? बुलाहट थी। उसके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट। थी। आपको ही क्यों परमेश्वर ने चुना? भाई बिट्टू उधर सारे थे, है ना, के साथ अभी आप बता रहे हो ना कि है ना, उधर सारे थे, आप ही को क्यों परमेश्वर ने उनके बीच में से निकाला? उनके जीवन में नहीं है, वो कहते हैं हम विश्वासी बनकर ही रहेंगे। आपके जीवन में बुलाहट क्यों थी? क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर एक भूख और प्यास देखी होगी। वो देख, मैं नहीं, मुझे नहीं पता सचमुच वो ऐसा सोच रहे हो, क्या पता वो वहाँ पर बहुत ही धूम धड़का ऐसा चलता है, बड़ा फेमस है, चमत्कार होते हैं, सब कुछ होता है, वो उसकी वजह से हमारा चर्च है। बट आपको ये होगा कि मुझे वचन समझना है, मुझे वचन समझना है, मुझे वचन समझना है। फिर परमेश्वर कहता है तुझे वचन समझना, चल तो मैं तुझे एक स्थान देता हूँ, उधर जाके वचन। हालेलुया। हालेलुया। पता अब्राहम को भी लोग रोक रहे थे, उसके परिवार के, उसके भाई। अब्राहम जब रास्ते में सफर में ये सब जा रहे थे ना, तो पता क्या हुआ? रास्ते में इसके पापा की डेथ हो गई थी। पापा की डेथ हो गई थी, कब्र में सारा कुछ कर है ना, जो उनके रीति रिवाज होते हैं पुराने जमाने में। जब हम जाए इनके समय में, ये महीना 10 15 दिन लाश को रखते थे, उसको मसाले लगाते थे, सुगंधित उनके ऊपर चीजें रखते थे, रोते थे, पीटते थे, ऐसे करते थे। तो फिर क्या हुआ? जब सब कुछ हो गया तो परमेश्वर ने कहा अब तू जा। उसका भाई उसको कह रहा था ना जा ना जा ना जा, तू सब कुछ छोड़कर जा रहा है, तू अपने पिता की मिरास को छोड़कर जा रहा है, हमारे बाप दाऊदा को छोड़कर जा रहा है, ये वो ऐसे। मगर अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम के फोकस कहाँ पर था? अब्राहम का फोकस परमेश्वर की आवाज पर था। उसके कानों में परमेश्वर की आवाज गूंज रही थी। और अगर अब्राहम उनकी बात सुनकर बैठ जाता तो उसे विश्वासियों का पिता ना कहा जाता। आज बाइबल में विश्वासियों का पिता कहा जाता है अब्राहम। हालेलुया। हालेलुया। जब आप बुलाहट को अनसुना कर लोगों की बातों को सुनोगे, अब्राहम जैसे, नूह जैसे, पतरस जैसे कैसे कहला पाओगे? हालेलुया। लोगों की आवाज को नहीं सुनना, परमेश्वर की बुलाहट को सुनना है। हालेलुया। अब्राहम ने सुना, परमेश्वर ने क्या कहा? कहता मैं तुझे ऐसा देश दूंगा जहाँ पर दूध की धारियां बहती होगी, दाख मधु होगा। हालेलुया। हालेलुया। और आज परमेश्वर हमसे क्या वादा करता है? उसे तो देश देने की वादा करता था, हमें क्या देने का वादा करता है? स्वर्ग में परमेश्वर कहता मैं जाता हूँ स्वर्ग में तेरे लिए घर तैयार करता हूँ। आज हम उस घर के लिए अपनी बुलाहट को पूरा कर तैयारी कर रहे हैं। और जो अपनी बुलाहट को पूरा नहीं ना करेगा, स्वर्ग नहीं जा सकता, रैप्चर में उठाया नहीं जा सकता। इसलिए अगर आपकी बुलाहट है, अब आपको अपनी बुलाहट में आगे बढ़ना है। हालेलुया। उन सेवकों को, नौकरों को जब तोड़े दिए गए थे, 2 तोड़ों को उसने बढ़ाया, दूसरे ने 4 तोड़ों को बढ़ाया, जिसे एक दिया गया उसने मिट्टी में गोद दिया। और बाद में उसको जिन्होंने बढ़ाया उन्हें आनंद का सहभागी बनाया, और जिसने उसको मिट्टी में दबा दिया कहता है इसको अंधेरे में फेंक दो। हालेलुया। अगर जीवन में बुलाहट है तो उसको पूरा करना होगा। हालेलुया।
आगे मैं तीसरा आपको लास्ट बताकर आज के इस कलाम को खत्म करूंगी, क्योंकि सबके लिए प्रार्थना भी है ना। तीसरा, परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से बुलाया था। परमेश्वर ने क्या किया था? इजराइलियों को मिस्र से बुलाया था। और उन्हें लाने के लिए परमेश्वर ने किसको चुना? किसको भेजा? ऊंची आवाज से, मूसा को। परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से बुलाने के लिए मूसा को भेजा था। हालेलुया। आज अगर आप परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं मगर फंसे हुए हैं, परमेश्वर आज रसूलुल्लाह ने करतब एक्ट्स चैप्टर 3 उसकी 16 वर्ष में लिखा है, परमेश्वर अपने दासों को खड़ा कर कर भेजता है कि तुम्हें बुराई में से निकाल कर तुम्हारे लिए आशीष को। हालेलुया। ऐसे ही इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए क्या किया? परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। मूसा ने क्या कहा? कहता परमेश्वर मैं तो थथा हूँ, मैं तो क्लियर भी नहीं बोल सकता। परमेश्वर कहता तेरे मुख के द्वारा होकर मैं बात करूंगा। कभी ना कहे, जैसे भाई बिट्टू आप कहते हो पढ़ना, कभी ना कहे मुझे पढ़ना नहीं आता, कभी ना कहे मुझे ये नहीं आता, कभी ना कहे मुझे वो नहीं आता। वो प्रभु मैं हाजिर हूँ, यीशु मैं जैसा भी हूँ तू मुझे कबूल कर ले। जिसके जीवन में बुलाहट है वो कभी ना कहे, वो ये कहे मुझे बताओ मैं इसमें बढ़ने के लिए क्या करूं, मैं इस चीज में बढ़ने के लिए क्या करूं, मैं उस चीज में बढ़ने के लिए क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर मूसा ने क्या किया? बच्चे ऐसा ज्यादा डिस्टर्बेंस क्यों कर रहे हो? कौन इधर बैठा? कौन इधर लोग बैठे? जॉन इधर पीछे चल जाओ, उधर किरण दीदी बुला लो। पता क्यों? आप तो शरारत कर रहे हो, बट आपके साथ जो बैठे हो उनका ध्यान आपकी ओर भटक रहा है। एली इधर ना दरवाजे की ओर बड़े बैठा करे, बच्चों को इधर सामने रखा करे, बच्चे दरवाजे की ओर ना बैठे, क्योंकि आपको लगता है हम इधर शरारतें करने आए हैं। आप अपनी शरारत घर पर जाकर करें, बट आपकी वजह से जो लोग वचन सीख रहे हैं ना उनका ध्यान भटक रहा है। फिर परमेश्वर नहीं देखेगा, कोई छोटा बच्चा है बड़ा है भस्म कर देता है परमेश्वर फिर परमेश्वर नहीं देखेगा। कुछ बच्चों को लगेगा मैं तो अभी छोटा हूँ, यीशु क्या कहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए शरारत मत कीजिए। अगर किसी दिन मुझे मौका मिला तो आपके स्कूल में जाकर मैं जरूर पूछूंगी कि ये क्लास में भी ऐसे करते, क्योंकि ये चर्च में ऐसा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब जिन्होंने शरारत की बच्चों ने, वो बताओ कहाँ पर छोड़ा वचन? बताइए अली, जॉन बताइए कहाँ पे छोटा वचन, जल्दी। कोई और बताए भाई बहन। मूसा से परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे एग्जैक्ट कहाँ पर छोड़ा था? क्या वो शब्द था जहाँ पर मैंने छोड़ दिया? एग्जैक्ट शब्द वही सेम वर्डिंग, वही समा मुझे चाहिए, वही मसा चाहिए, सब कुछ वो बताइए। वही मौजूदगी मुझे चाहिए, वही मसा चाहिए, वही एग्जैक्ट शब्द चाहिए, वही सेम खुदा का जो अभी वो कार्य कर रहा था मूड में था, वही सेम मूड चाहिए। नहीं, वो पहले छोड़ा कहाँ था? कोई बता सकता है? किस शब्द पे छोड़ा था? कैसा मेरा मसा था उस वक्त? कैसा पवित्र आत्मा का मूड था? हर एक चीज मुझे वही वापस चाहिए, अकेले शब्द नहीं। वही सेम मुझे उपस्थिति भी दो, वही फिर जो मेरा मूड था ना उस वक्त, जो एक मूड था, वही एक स्पीड थी, सेम सब कुछ मुझे वो दो वापस। नहीं, शब्द के साथ मुझे वही फीलिंग, वही जोश चाहिए मेरा वाला, वही मुझे अभिषेक चाहिए, वही शब्द चाहिए, वही सब कुछ, वही माहौल देना वापस, जिसने मुझे आंसर देना सब मुझे वैसा ही वापस चाहिए, अकेला शब्द नहीं, वही प्रेजेंस चाहिए। कोई दे सकता है प्लीज? मैं किसी को डांट रही नहीं, मैं आपसे बात, क्या दे सकते हो आप?
प्लीज बताइए, मैं किसी की क्लास नहीं लगा रही हूँ, आप मेरे साथ सहमत हो सब? आप मेरे साथ सहमत हो सब यहाँ पर? क्या आप दे सकते हो वापस मुझे सेम? ऊंची आवाज से बताइए प्लीज। क्यों नहीं दे सकते, इसका भी कारण बताइए प्लीज। क्योंकि ध्यान हो गया उधर। अब जो मुझे पता था मैंने क्या बोलना था, अब कुछ और कर मुझे बताना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए डिस्टर्बेंस मत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने मूसा को बुलाया और उसको भेजा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपको फिर बनाया जाएगा, फिर परमेश्वर आपको चुनेगा कि अब इसका चुनाव प्रॉफिट के लिए होना चाहिए, पास्टर के लिए होना चाहिए, टीचर के लिए, आराधक के लिए होना चाहिए, म्यूजिक बजाने के लिए होना चाहिए, लोगों को सुसमाचार सुनाना है, सेवकाई करनी है, खाना बनाना है, जूती चप्पल ये वो, है ना, ऐसी बहुत सी सेवकाई है, फिर परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है यीशु संडे आपको भवन में बुला रहा है, आपको आना है, आपको आना है। अगर नू थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर कर काम करता तो पता नहीं कब लोगों ने बचना था। वो लगातार परमेश्वर का काम कर रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने, जब हम निर्गमन उसका 3 अध्याय की 10 आयत को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अद्भुत आशीषें देने का वादा किया था। जिस जिसके जीवन में परमेश्वर ने बुलाहट की, उनके जीवनों में अद्भुत आशीषें आई थी। पता क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो हर एक वस्तु तुझे मिलेगी, वरन तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेगी। बट पहले उस वचन की बुलाहट के अनुसार चलना होगा, धर्म और राज्य की खोज करनी होगी। धर्म को जानने के लिए वचन सीखना होगा, पढ़ना होगा। वो चर्च में आकर खुदा के दासों के द्वारा ही हम सीख सकते। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बट ये आशीषें तब मिलती है यदि लोग मूसा की अगुवाई में चलेंगे। इजराइलियों को यह आशीषें कब मिलेगी? जब वो मूसा की अगुवाई में चले थे। अब हफ्तों का सफर सालों में बदल गया। क्यों? क्यों बदला? कोई बता सकता है? क्योंकि वो मूसा की अगुवाई पे नहीं चल रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, गुड़गुड़ा रहे थे। हमें यहाँ पर ले आया, हम तो यहाँ पर भूखे मर रहे हैं, वहां पर कब्रें क्या कम थी जो तू हमें जंगल में ले आया मरने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने उनके ऊपर अगुआ ठहराया था, मूसा ठहराया था,